हाँ, तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके थे सिमिलैरिटी का। नॉइज़ आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी, वॉइस ठीक नहीं आ रही थी, कुछ क्रिटिकल इश्यूज हो गए थे, माइक ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं, अब होप करता हूँ कि आपको आवाज़ आ रही होगी ठीक ठाक, ओके। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन क्या है, सिमिलैरिटी किसे कहते हैं और क्या कंडीशंस हैं सिमिलैरिटी के होने की। जब किसी दो ट्रायंगल में उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है तब हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल सिमिलर है। और दूसरी बात ये थी कि अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि कोण आपस में बराबर होते हैं तो भी हम उनको समरूप या सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि समान अनुपातिक नियम क्या है। तो समान अनुपातिक नियम प्रमेय या जिसको हम थेल्स की थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। अब इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड and intersecting other two sides in the same ratio, then we can say that the Thales theorem applied, okay। यहाँ पे क्या कह रहा है, if a line is drawn parallel to one side of the triangle intersecting other two sides and then divides the two sides in the same ratio, okay। कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में एक साइड के समांतर यानी कि पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ की जाए तो ये बाकी दो लाइंस को सेम रेशियो यानी समान अनुपात में विभाजित करेंगी। ये हमारा थेल्स की थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम या थेल्स की प्रमेय कहलाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमें बात करते हैं कि क्या क्या गिवन है। गिवन हमें सब कुछ है, ठीक है। ABC ट्रायंगल है, ठीक है। गिवन क्या क्या है बेटा कि ये जो DE है ये पैरेलल है BC के, ठीक है। ये पैरेलल है BC के एंड हमने कंस्ट्रक्ट किया है EF एंड DG, EF एंड DG, ये G है, EF एंड DG। और ये जो EF एंड DG हैं ये बेस पर परपेंडिकुलर हैं सच दैट EF इज परपेंडिकुलर टू AD या DA एंड DG इज परपेंडिकुलर टू AE, ओके। ये बात समझ में आ गई। अब कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया DC एंड BE को, ज्वाइंट DC एंड BE। कोई दिक्कत है? अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बेटा ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, अब लोग कैसे सिद्ध ये करना है भाई, उन्होंने यही तो कहा था कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक लाइन के समांतर पैरेलल कोई लाइन खींची जाए जो दो लाइन को AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये दोनों लाइनों को ये वाली लाइन पैरेलल लाइन सेम रेशियो में समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है। समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमें ये पता होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता ही है, FE इज दी हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ऑल्सो द ट्रायंगल DBE। अब बेटा ये बताओ मुझे, ये FE जो है वो ट्रायंगल की हाइट होती है क्योंकि बेस में 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है, कह दो हाँ सर। तो अगर कोई ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, अब अगर इस ट्रायंगल की हाइट मैं बाहर से भी लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ट्रायंगल अगर यहाँ पर है और इसकी हाइट मैं बाहर से ले रहा हूँ तो उसके ट्रायंगल की हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट तो हाइट होती है चाहे मैं इस ट्रायंगल के बाहर की बात कर लूँ, ठीक है।
सिमिलरली डी जी इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE and also triangle DEC। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बेटा जो FE है ये AD और DBE की भी हाइट है, और यहाँ जो DG है वो ADE और DEC की हाइट है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से प्रूविंग समझ लीजिए स्टार्ट है, बढ़िया सा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस बेटा हम ले लेते हैं AD, बेस कितना है AD। ओके, ये बेस हो गया हमारा, बेस हो गया AD डॉट यानी मल्टीप्लाई FE या EF, ठीक है, EF। ये बेटा हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये भी हो जाएगा बेटा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस मैंने DB लिया, ठीक है, बेस DB लिया, और हाइट हमारा EF ही रहेगी, हाइट नहीं बदलेगी, क्योंकि DBE की भी हाइट क्या है EF ही है, और ADE की हाइट भी EF ही है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब अप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ बेटा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EF डिवाइडेड बाई 1/2 DB इंटू EF, ठीक है। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, क्या हो गया बेटा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। कोई दिक्कत? कह दीजिए नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो ट्रायंगल DBE है, ट्रायंगल DBE का जो एरिया है ये वाला DBE, ये ट्रायंगल ECB के बराबर होगा, EBC के बराबर होगा इसका एरिया। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है तो ठीक, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिख लेंगे, ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ एरिया लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC या BEC। बेटा रीजन क्या है, रीजन है ट्रायंगल DBE and triangle BEC lies on the same base, and between same parallel, ठीक है, सेम पैरेलल। और पैरेलल कौन है बेटा, DE एंड BC, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके। अब देखिए बेटा, तो यहाँ पर हम इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को बेटा क्या लिख सकते हैं, BEC लिख सकते हैं। तो हमने BEC लिख दिया इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है, ओके, ठीक है।
अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार, अब इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी BEC नहीं है बेटा, यहाँ DEC था, DEC यहाँ पर DEC लिखेंगे। BEC तो सेम पैरेलल पे बन तो रहा है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं, हमें इस बेस से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर DBE जो होगा वो DEC इसके बराबर होगा, DEC यहाँ पर लिख दीजिए DEC, गड़बड़ DEC, ठीक है। तो DEC को बेटा क्या लिखेंगे, BEC नहीं लिखेंगे, DEC लिखेंगे, हाँ, या DBE को क्या लिखेंगे, DEC, अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू, यहाँ DEC लिख लीजिए, DEC, ओके, नाउ कंफर्म, ठीक है, DEC। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले ट्रायंगल का एरिया बेटा क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ADE को देखिए ध्यान से, ADE को देखिए, अब बेस ले लीजिए AE और हाइट क्या हो जाएगी, DG, बेस हो जाएगी आपकी AE और हाइट हो गई आपकी DG, ठीक है, अपॉन 1/2, जो बेटा यहाँ किया था ना इस स्टेप पे 1 और 2 पे, 1 और 2 को मैंने बाद में लिख के फिर डिवाइड किया था, या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड कर दे रहा हूँ, वो आपको समझ में आ गया होगा, AE, ठीक है। अब यहाँ से बेस हो जाएगा आपका EC, बेस हो गया आपका EC और हाइट आपकी DG ही रहेगी, हाइट आपकी DG ही रहेगी, क्यों, क्योंकि मैंने लिख रखा था कि DG जो है वो ADE की भी हाइट है और DEC की भी हाइट है, क्लियर है। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल और DG से DG कैंसिल, और आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई AC, AE बाई EC, ये मिल गया आपको, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 we observed that AD upon DB is equal to AE upon EC। कि ये देखिए यही हमें प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बेटा हैंस प्रूव्ड, ये थ्योरम प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात, अच्छे से लिखा हुआ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। यही है हमारे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही है हमारी थेल्स थ्योरम और यही है हमारे समानुपातिक नियम। और ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक लाइन के समांतर यानी कि पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपातों में, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, और यही रही इसकी प्रूविंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रूविंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इसके कंक्लूजन्स भी होते हैं, कुछ कंक्लूजन। इसकी एक थ्योरम और होगी कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC बाई AE, ठीक है, ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, बाकी अगली प्रूविंग हम अगले लेक्चर में करा देंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।